चौल वालों का नहीं, पंडित मनोहर का किया है राही और उसकी टीम ने अपमान, अंजाम होगा भयंकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो बाकी टीम्स और राही की टीम में कोई फर्क नहीं रहा। वो टीम्स जो अनुपमा की टीम पे तंज कस के जाती थी, आंटीज और चौल वाली और ये वो सब कहती थी, आज राही की टीम और राही ने भी इसी तरह का एटीट्यूड दिखाया। बाकियों की मैं बात नहीं करती हूं, मीता का कहना, बाकियों का कहना, परी और राही को तो इतना पता था और पता चल ही गया था इसी बीच में कि यही है डांस रानीज। और डांस रानीज कौन है? पंडित मनोहर की टीम। तो ये जानबूझ के की हुई गलती नहीं है जो वो जसप्रीत को समझा रही थी। बात करते हैं इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्या कहा राही ने जसप्रीत को कि जानबूझ के की हुई गलती जो है वो गलती नहीं होती है, यानी कि तुमने जानबूझ के मेरे बैग को फेंका। तो जब ये राही बात कहती है तो क्या वो खुद को रिफ्लेक्ट करती है? क्योंकि उसको पता है कि ये जो टीम है बात भी कर रही है, ये तिलोत्तमा नहीं है, इसमें 5 नहीं है 4 हैं, ये सब बातें कर रही है। और ये टीम किसकी है? पंडित मनोहर की। तो पंडित मनोहर जी कौन है? राही उनको गुरु मानती है, चाहे गुरु का दर्जा दे के वो भूल जाती है कि ये गुरु है, मैं सीखने जा रही हूं, मगर मैं 3 दिन कह के गुरु जी को एक ही दिन में छोड़ के आ जाऊंगी। और बाकी सब चीजें जो भी गुरु वाला कोई काम उसने किया तो नहीं है राही ने गुरु मानने वाला, क्योंकि सीखी भी नहीं है गुरु जी से। क्या हम मान के चलते कि राही गुरु मानती है, और उसके ऊपर वो मनोहर जी को बहुत मानती है। इंटरव्यू देख रही थी, सुना था, आप सबने देखा ही होगा सबने, कि किस तरह से मनोहर जी की तारीफें कर रही थी, मनोहर जी के टैलेंट के गुण गा रही थी, मनोहर जी की टीम से थोड़ा स्केयर्ड फील कर रही थी कि अरे मनोहर जी की टीम है तो पता नहीं क्या होगा। तो इज्जत कहां है इसमें? रिस्पेक्ट कहां है मनोहर जी के लिए? और रिस्पेक्ट भी छोड़िए, मनोहर जी भी छोड़िए, स्पोर्ट्समैनशिप कहां है? क्या राही भी उसी भीड़ का हिस्सा है जो भीड़ आती है और एजेड लड़कियों और लेडीज के ऊपर कमेंट करके जाती है? क्या था ये राही का एटीट्यूड? जो मुझे इस पूरे सीक्वेंस में समझ में आया कि वो गाना डाला है, एटीट्यूड वाला जो गाना है ना, कि वो तेरा नखरा इस तिखी तलवार वर्गा, ये वाला गाना डालने के लिए वो एटीट्यूड दोनों टीम्स का दिखाया है। मगर ये कला का मैदान है, यहां पे ये वाला एटीट्यूड ये दो टीम्स का दिखाना सूट नहीं कर रहा है। यहां पे जितनी हम्बल अनुपमा है उतनी ही हम्बल उसकी टीम भी होनी चाहिए। जसप्रीत का एक बार में समझ में आ जाता है, बाकी जसप्रीत की बाकी टीम मेंबर्स ने भी उस चीज को बहुत ही लाइटली लिया, जाने दे जैसी कोई बात नहीं। मगर इस तरफ जो राही की टीम है, जिसमें राही खुद लीड कर रही है इस लड़ाई, जो लड़ाई म्यूट में दिखाएगी, आप लोगों ने देखा होगा, उस म्यूट में डायलॉग नहीं थे मगर दिख रहा था कि कितनी बुरी तरह से दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो जो कला एक इंसान को कोमल नहीं करती है, हम्बल नहीं करती है, इसका मतलब है कि उस इंसान को उस कला की अभी तक समझ ही नहीं आई है। ये सिर्फ और सिर्फ राही का एक मैकेनिकल डांस है, और जहां पे उसको गुरु का भी ध्यान नहीं है। अगर वो इस तरह से कि डायलॉग बोल के कि नाच के इनको उनकी औकात दिखाएंगे, किसको औकात दिखाएगी भाई? ये पंडित मनोहर जी की टीम है तेरे हिसाब से, जिससे तू घर बैठे डर रही है, तो क्या उनके गुरु को औकात दिखाएगी? यही मतलब हुआ ना। कुछ तो सेंसिबिलिटी राही के किरदार में लानी चाहिए। इतना हर बार सिर्फ एटीट्यूड दिखाने के लिए कि ये राही एटीट्यूड वाली है, कुछ भी डायलॉग उसको दे दो, और दूसरे ही पल आपको ये दिखाया जाता है कि वो राही अनुपमा को महसूस कर रही है, जो अनुपमा से ढेर सारी नफरत करती है। वो मां को महसूस करेगी, दूसरे कमरे में मां है।
अनुपमा का तो चलो बनता है, अनुपमा तो नफरत करती नहीं है। तो ये किरदार ही अपने आप में इतना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है कि क्या ही कहना। यहां पर इनकी टक्कर अगर दिखानी थी तो किसी और तरीके से दिखाते। ये नहीं कि ये चौल वाली हैं, ये क्या कर लेंगी, ये तो रानी नहीं नौकरानी लगती हैं। और इस डायलॉग को उनकी टीम में कोई भी मीता को रोकता नहीं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते हैं। क्योंकि जब कोई किसी लड़ाई के मैदान में जाता है, किसी स्पोर्ट्स में जाता है, मैच के लिए जाता है, किसी में भी जाता है, वो इंसान यही सोचता है कि मैं जितना काम डाउन रहूं, जितना हम्बल रहूं, उतना ही मैं अपनी परफॉर्मेंस में, अपनी कंडीशंस में अपना 100% दे सकता हूं। अगर मेरे दिमाग में ये टीम की जसप्रीत ही घूमती रहेगी तो मैं क्या करूंगा। और यही बात अनुपमा ने जसप्रीत को कही कि किसी के हारने पे नहीं, अपनी जीत पे फोकस कर। मगर उधर राही क्या कर रही है, किसी को औकात दिखाने के लिए डांस कर रही है। तो मेरे हिसाब से ये राही ने जो किया है ये टीम का नहीं, पंडित मनोहर का ही अपमान किया है। जानबूझकर की हुई ये गलती है राही की, क्योंकि गुस्से में राही को किसी की इज्जत की परवाह नहीं होती है, सिवाय अपने गुबार को थूक की तरह बाहर फेंकने के, स्पिट करने के। वही राही करती है, थूकती है अपना गुस्सा सबके ऊपर, बाद में जितना मर्जी पछताए, थूक वापस नहीं किया जा सकता। तो ये मुझे आज बहुत ही डिसअपॉइंटिंग सीन लगा है। आप बताइएगा आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।